अस्सलाम वालेकुम। सोना न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। मैं हूं माहम जाहिद। सबसे पहले सुनो हेडलाइंस। यूनान कश्ती हादसा पाकिस्तान के लिए कौमी सानेहा बन गया। सुहाने मुस्तकबिल के लिए यूरोप का रख्ते सफर बांधा। कई बदकिस्मत जिंदगियों से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू रहा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी कमेटी की तहकीकात। FIA से रिकॉर्ड तलब। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर से भी पूछगछ की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इंसानी स्मगलर्स को सख्त वार्निंग। कहा, काला धंधा करने वालों को इबरतनाक सजा के लिए कानून साजी करेंगे। दरिंदा सिफ्त अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। स्मगलर्स के खिलाफ अब FIA हरकत में आ चुकी। मुतासरा खानदानों से हर किस्म की मुआवनत करेंगे। कल या परसों जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर। इसमें हमें एक मुतहद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ यूनान के हुक्काम की बेहिसी पर फट पड़े। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने डूबते लोगों को ना बचाकर जुल्म किया। मुल्क में रोजगार न होने की वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। मकरूह धंधे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करना होगा। अपनों की जुदाई से बड़ा कोई गम नहीं। यूनान का कश्ती हादसे में लापता अफराद की तलाश जारी रखने का ऐलान। 1 बहरी जहाज, 3 कश्तियां और 1 हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में शामिल। यूनानी हुकाम ने इंसानी स्मगलर्स के 9 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। यूरोप भर से लापता अफराद के लवाहिकीन यूनान पहुंचना शुरू। बिफरी लहरों ने कई जिंदगियों को खामोश किया। कुछ ने अब भी सबक हासिल न किया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की सरहद पर कार्रवाई। 31 पाकिस्तानी गिरफ्तार। पकड़े गए अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप और यूनान जाना चाहते थे। जेरे हिरासत अफराद राहदारी गेट तफ्तान पर लेविस हुकाम के हवाले। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। गुजरावाला से 3 मुलजिम धर लिए गए। आपके भाई खैर की से उधर पहुंच जाएंगे 15 दिन में, जो कि हमारे भाइयों को इधर ले गया। 5 माह इसने उधर उनको जलील किया। हमारे से ये बात थी कि बड़ी शिप की टैंकी करवाएंगे। पहले इसने एक भाई को छोटी शिप की टैंकी करवा के दूसरे खतरे में डाला। वहाँ से पकड़ा गया, वो वापस लेके आया। इसने वहाँ से छुड़वाने के भी हमसे 13 लाख रुपया लिया हुआ है। जिंदगी के सुहाने ख्वाब का पीछा करते जिंदगी ही छिन गई। यूनान कश्ती हादसे ने सैकड़ों घरों में सफ़े मातम बिछा दी। गुजरावाला के नासिर और सावल के अहले खाना गम से निढाल। गुजरात का लापता नौजवान अली रजा भी घर वालों को दुख दे गया। आज़ाद कश्मीर कोईरटा में वरसा प्यारों की खबर सुनने के लिए बेचैन। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जबकि पाकिस्तान को आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला है कि हमें उसको फेस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसमें से निकलेंगे। मेरा ईमान है कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे मौके आते हैं जब मुश्किलात आती हैं, लेकिन पूरी कौम अगर यकसुई के साथ फैसला कर ले कि हमने इस मुश्किल से निकलना है, इरादा बांध ले, मुसम्मम इरादा, तो फिर कोई पहाड़, कोई समंदर, कोई रास्ते में रुकावट नहीं रहती। इल्जामात के तीर ना बरसाएं तो मुआशी एजेंडा कायम रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक दूसरे की टांगे ना खींचने का मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, कर्जों की भरमार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है। कौम मुश्किलात से निकलने का फैसला कर ले तो कोई नहीं रोक सकता।
नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है। मैं समझता हूँ जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात है, हमारा एक जो भी आज हम एक इत्तेहाद में है, मिलके हुकूमत में है, लेकिन हमने तो मुसलसल आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस मुल्क में रह के सियासत करना है। सियासी मैदान में बिलावल भुट्टो का बेहतरीन खेल, भड़कती आग को मफाहमती बयान से ठंडा कर दिया। कहा वफाकी हुकूमत को फ्लड रिलीफ में अपना हिस्सा डालना चाहिए। धांधली के इल्जामात लगाने वालों को भी वाज़ेह पैगाम। बोले नून लीग से कोई इख्तलाफ न मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नजर आ रहा है। जमात इस्लामी वालों पर लफ्जी तीर चलाए। जमान पार्क से मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम आयद कर दिया। बिलावल की वार्निंग पर हुकूमत ने खजाने का मुंह खोल दिया। वज़ीर आज़म की सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को फंड्स की यकीन दहानी कराई थी। ये यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो फ्लड्स आए तो उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट के ये नंबर कोट होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉसेज जो थे वो करीबन 30.3 बिलियन डॉलर के थे। सैलाब से नुकसान 30 अरब डॉलर से ज़ायद थे। वजीर खजाना इसहाक डार आदाद शुमार सामने ले आए। कौमी असेंबली से खिताब में कहा मुतासिरीन पर 100 अरब रुपए के करीब खर्च किया गया। बजट के बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए हम कोशिश करेंगे। मईशत का गिरता हुआ ग्राफ अब रुक गया है। वो बताएं जो इस वक्त पंजाब में आप कर रहे हैं, जो कुछ जो जिलों में, जो तहसीलों में, जो आपके लोग फेडरल में बैठ के या सूबे में बैठ के जो अफसरान जिस तरह बजट इस्तेमाल हो रहा है जिला कौंसल्स का, तहसील कौंसल्स का, पंजाब गवर्नमेंट की आन गोइंग स्कीमों पे किसकी तख्तियां लग रही है, किसके प्रोजेक्ट से और क्यों ये प्री पोल रिगिंग की तरफ जा रहा है। ਅਸੀਂ चाहते हैं कि गल बढ़ाओ ना वरना गल बढ़ जाएगी। गल बढ़ाओ ना वरना गल बढ़ जाएगी। नदीम अफजल चंद का तख्ते पंजाब को पंजाबी में पैगाम। सूबे में प्री पोल धांधली का इल्जाम। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले तख्ते लाहौर की जंग में हम भी दावेदार हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर बैठते हैं तो बहुत से लोगों को मरोड़ उठते हैं। सियासी मौसम गर्म। चौधरी बरादरान के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। चौधरी शुजात ने देरीना साथी की वापसी के लिए पहल कर दी। जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। पार्टी में वापसी की दावत दे दी। सदर तहरीक इंसाफ ने फौरी इनकार न किया। पंजाब असम्बली भर्ती केस में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर फैसला कल सुनाएगी। मुस्लिम लीग नून सिंध में उखाड़ पछाड़ का फैसला। नाकिस कारकर्दगी पर सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल को हटाने पर गौर। जब नून लीग के लोगों ने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार की तो ये दोनों शख्सियात क्या कर रही थी? मरियम नवाज ने सवाल उठा दिया। ईद उल अजहा 29 जून 2023 बरोज जुमेरात को होगी। बड़ी ईद के महताब ने मुखड़ा दिखा दिया। जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान। पेंशन सिर्फ 5% ही बढ़ सकी। सूबे का 4 माह का 1719 अरब रुपए का बजट पेश। निगरान सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं 600 अरब रुपए का कर्ज 4 माह में उतारा जाएगा। तालीम का बजट 31% बढ़ा दिया। ज़राअत के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस। IT और टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का भी फैसला। बजट तजावीज में बलोचिस्तान भी विफाक के नक्शे कदम पर। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा।
ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहें 30% बढ़ा दी गई। पेंशन में भी 17.5% इजाफा। सूबे का 750 अरब रुपए का बजट पेश। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 437 अरब रुपए मुख्तस। बजट खसारा 49 अरब रुपए है। PSDP के लिए 229 अरब रुपए तजवीज। रिव्यू एंड जजमेंट कानून कलअदम होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत की तमाम दरख्वास्त गुजारों को अपने दलाइल तहरीरी तौर पर भी जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा फैसला जल्द सुनाया जाएगा। रिमार्क्स दिए कानून साजी करने का इख्तियार कानून साजों के पास मौजूद है। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या ये तफरीक नहीं होगी? लोकल काउंसिल हल्दिया उस्मा कराची से बहैसियत ने हल्दिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। मुर्तजा वहाब ने कराची की ड्राइविंग सीट संभाल ली। नौ मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर ने हलफ उठा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद से हलफ लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। मेयर के इंतखाब के नाम पर जालसाजी हुई, कब्जा मेयर मुंतखब करवा दिया गया और इस जालसाजी के नतीजे में कराची के अवाम को उनके मैंडेट से महरूम किया गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची का इलेक्शन रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। कहा इंतखाबी अमल धांधली में लिपटा हुआ हो तो आप ठप्पा नहीं लगा सकते। सिंध हुकूमत ने गलत हल्का बंदियां की और अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश की। जमात इस्लामी की 100 नशिस्तें थी लेकिन उनके आरोज ने नताइज तब्दील किए। जहाँ तक मेरा घर का टैंकर का सवाल है, मैं इसलिए टैंकर खरीदता हूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में बिलावल हाउस का पानी का लाइन काटा गया था और यही वजह है कि आज तक हम टैंकर पे खरीदते हैं। मैंने CM साहब को वो स्कीम नहीं दिया है या वहाब साहब को स्कीम नहीं दिया है कि मेरा ये मसला हल करे, मगर ओवरऑल एक इशू है। बिलावल भुट्टो टैंकर से पानी क्यों खरीदते हैं? वज़ीर ख़ारजा का अपने पिछले बयान पर नाक़िदीन को जवाब। कहा मेरे घर बिलावल हाउस के पानी का कनेक्शन मुशर्रफ दौर में काटा गया। बहाली के लिए कभी वज़ीर आला को सिफारिश नहीं की। समंदर में तुग़यानी बारिशों और तेज हवाओं से शदीद नुकसानात। सुजावल के साहिली इलाकों में होने वाले नुकसानात से शहरी मुतासिर। शाह बंदर, जाती और खारो छान में मुतादिद घरों की छतें उड़ गई। कई घर ज़ेरे आब आने के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना। माहीगीर कश्तियों को फिर से समंदर में उतारने की तैयारियां करने लगे। IMF मुआहदे में ताखीर ने सरमायाकारों को कंगाल कर दिया। आलमी इदारे के राजी न होने की खबर पर हलचल। स्टॉक मार्केट शदीद मंदी की लपेट में आ गई। 680 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। ट्रेडर्स के 59 अरब रुपए डूब गए। करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता 293 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 7 पैसे इजाफे के साथ 287 रुपए 26 पैसे रिकॉर्ड। सोना 1000 रुपए फी तोला सस्ता। कराची की मवेशी मंडी में सुल्तान की धूम। ब्राह्मण नस्ल का बैल 6 फुट ऊंचा, वजन भी सबसे ज्यादा। मालिक ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए डिमांड रख दी। 50 लाख की ऑफर भी कबूल न की।